लास्ट रिएक्ट के क्लास में हम लोग अपना एपीआई टेस्ट कर रहे थे, तो परफेक्ट एपीआई काम भी कर रहा था, लेकिन डिज़ाइन अच्छा नहीं है। अभी इसको सही कर लेते हैं। इसके जस्ट सबमिट होने के जस्ट बाद वेरीफाई का मैसेज आ जाए, वेरीफाई के लिए एक कॉलम मिले, वहाँ ओटीपी डालें और वेरीफाई हो जाए। फिर वेरीफाई जब हो जाएगा तो उसके बाद लॉगिन के पेज में चला जाए, लॉगिन हो जाए, उसके बाद हमको अलग अलग डेटा एक्सेस मिल जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस हम आज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन अप का जो पेज है, ये जो फॉर्म है, इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। देखो, साइन अप का जो फॉर्म है ये है, ठीक है। इसका जो डिज़ाइन है ये टेलविन पे करना है, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी टेलविन इंटीग्रेट करके रख चुके हैं। तो चलो इसको फॉलो करते हैं और इसको बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो साइन अप का डिव है, इसका क्लास नेम लगाकर फ्लेक्स और फ्लेक्स के बाद इसके बाद जस्टिफाई सेंटर डब्ल्यू डैश फुल, और कोशिश करेंगे कि बीच में आ जाए। देखो आ गया। फ्लिक्स डैश नहीं, कॉलम नहीं करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर, यानी अलाइन आइटम सेंटर, ये हाइट के अकॉर्डिंग सेंटर हो जाएगा। और इसका हाइट अगर फिक्स नहीं है तो एच डैश स्क्रीन डाला जा सकता है, जो कि हाइट डिस्कस कर लेगा। ठीक ठाक है। अब इसका जो बीजी कलर है वो एक स्लेटी कलर में 100 दे देते हैं, तो तुम एक ग्रे कलर का बैकग्राउंड देख पाओगे। और इसमें नहीं देंगे, इसको बीजी डैश वाइट दे देंगे। ये जहाँ जाके साइन अप कॉल हो रहा है वो है मेरा app.js, ठीक है। यहाँ पे एक ख़ास डब्बा बनाकर उसके साथ ऐसा किया सकता है। यानी कहने का मतलब जो साइन अप का फॉर्म का ये जो बॉक्स है, इसमें जो भी हम बात लिखे हैं ये एक्चुअली हमको यहाँ नहीं लिखकर यहाँ लिखना चाहिए, app.js में एक डिव बनाकर, ठीक है। और इसका फ्रेगमेंट में क्लास उसमें नोड नहीं बनता है, नहीं बनता है, इसलिए तो फ्रेगमेंट यूज़ करते हैं। वर्चुअल डॉम को खाली बताता है कि एक डिव है, बस। खैर, तो ये यहाँ पे लिख दिया, हम बीजी वाइट की जगह स्लेटी कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद जो साइन अप का एरिया है, यानी ये डिव है, इसको बीजी वाइट। तो आप देख सकते हैं एक वाइट रंग का बॉक्स बन गया ये, और थोड़ी पैडिंग की ज़रूरत है इसको, px3 py4 जैसे देना चाहो, और w-3/12, ठीक है। और इसके बाद इसमें राउंडेड और बॉर्डर का कलर स्लेटी टू 300, तो थोड़ा ग्रे में उभर के आएगा। चलो बढ़िया। अब आते हैं इसके फ्रेम, इसमें क्या होगा। तो इसमें होगा फ्लिक्स डैश कॉल, और अगर हमको कोई गैप कंसीडर करना है तो हम आराम से दे सकते हैं। तो वो गैप दिख रहा है साफ साफ। ये जो मार्जिन बॉटम 3 है, जहाँ इसमें हमको एक बात और ऐड करना है, फ्लिक्स डैश कॉल, ये देखो परफेक्ट। तो ये जो डिज़ाइन है इसमें चेंजेस आ गया। अब आते हैं जहाँ जहाँ ये बॉर्डर लिखा हुआ वहाँ वहाँ क्या क्या करना है। तो ये जो बॉर्डर लिखा हुआ है इसमें py2 px3 और राउंडेड, देखो परफेक्ट दिख रहा है। अब इसमें हम लोग आराम से इसमें लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, देखने में अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें हम लोग को पेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी, px3 py2 और राउंडेड। तो ये भी एक बटन अच्छा सा बन के आ गया। ऊपर में आप क्रिएट एन अकाउंट का एक हेडिंग दे सकते हैं, जो कि आपको यहाँ देना होगा, फ्लिक्स डैश 1। अब आप यहाँ पे h2 का इस्तेमाल करते हुए देखिए, क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। और ये जो क्रिएट एन अकाउंट है, इसकी थोड़ी डिज़ाइन अपने हिसाब से, बॉर्डर बॉटम बॉर्डर डैश बी, ठीक है। फॉन्ट साइज टेक्स्ट डैश एक्सेल LG, जो भी आप रखना चाहते हैं। मार्जिन बॉटम 3 ताकि वो नीचे से गैप मिल जाए आपको, W डैश फुल ताकि ये पूरा एरिया कवर करे, और फॉन्ट बोल्ड या सेमी बोल्ड,
ये सारे हैं मैंने टेलविन के क्लास डाल दिए, तो ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। और अगर आपको कलर को चेंज करना है तो आप कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है, जो भी आपको रखना है। ठीक है, ये मेरा साइनअप का पेज है। जब मैं इस पर सारा डेटा भर दूँ, सबमिट पे जब क्लिक करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे सबमिट बटन हट के थोड़ा जितना देर तक मेरा मेल जा रहा होगा उतना देर तक ये डिसेबल हो जाए और सेंडिंग लिखा गया है। तो ऐसा कुछ करने के लिए हमको यहाँ पर एक स्टेट मेंटेन करना पड़ेगा। देखो कॉन्स्ट, और याद रहे उसको, इज़ लोडिंग और सेट इज़ लोडिंग। अब ये एक यूज स्टेट के फॉर्म में रहेगा। शुरू में ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने सबमिट बटन दबाया, ये इवेंट हुआ, उसके तुरंत बाद ये सेट इज़ लोडिंग ट्रू हो जाएगा। और ये जब तक ये सारा काम ना हो जाए, यानी अवेट दैन सारा काम ना हो जाए, तब तक ये लोडिंग ट्रू रहे, तो सेट लोडिंग वापस से फॉल्स हो जाए। तो ये बीच में आ गया, यानी जब तक ये कोड होता रहेगा तब तक ये क्या होगा, ट्रू रहेगा, और जैसे हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। अब इसको कंडीशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं सबमिट बटन का वैल्यू लिखूँ, तो यहाँ पे वैल्यू में अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल दूँ और लिख दूँ कि इज़ लोडिंग अगर ट्रू है, तो यहाँ पे लिखा रहे सेंडिंग ईमेल। ठीक है, और अगर फॉल्स है तो क्रिएट एन अकाउंट। तो ये कंडीशनल तरीके से हम JSX को कवर किया है। अब क्या क्रिएट एन अकाउंट अभी आ रहा है, जब मैं यहाँ पर मेरे पास ईमेल आईडी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोगों का यूज़ कर लेंगे हम। अभी हम ये वाला अकाउंट बना चुके हैं तो हम ये दोबारा नहीं बनाएंगे। हाँ, ये है कि मेरे पास और भी अकाउंट्स हैं, तो उसको ट्राई करते हैं। कॉमेस्ट्रो टेक लैब्स, अब ये पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ और देखो सेंडिंग ईमेल। और ये कब तक हो रहेगा, जब तक ये मेल सेंड ना हो जाए। जैसे प्रॉमिस कंप्लीट होगा ये अपने स्टेट में वापस आ जाएगा। अभी तक नहीं है, देखो अब वापस आ गया क्रिएट एन अकाउंट, यानी कि जब तक ये मैसेज नहीं आ रहा था तब तक वो सेंडिंग दिखा रहा था, यानी उतना देर हमको वेट करना है। अब उसमें लोडर लगाओ, जो लगाना लगाओ, GIF फाइल लगा दो, घुमाने वाला लगा दो, बटन को डिसेबल कर दो, कोई इशू नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने हिसाब से मैकेनिज्म लगा सकते हो। देखो ये होता है डिसेबल, अगर इसको लगा देंगे तो क्या होगा, इस पर क्लिक करना पॉसिबल नहीं है, ये डिसेबल हो गया। ठीक है, तो हम इस कंसेप्ट को क्या करेंगे, इसको JSX में डाल देंगे कि इज़ लोडिंग अगर ट्रू है तो डिसेबल डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें तुम आराम से कर सकते हो, सिंपल है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो एक ये हो गया कि डिसेबल इज़ लोडिंग अगर एंड, तो इसमें डिसेबल डाल दो, स्ट्रिंग डाल दो। और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, बट कोई बात नहीं। देखो डिसेबल इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स होता है, तो सिंपल यहाँ पे डिसेबल इज इक्वल टू इज लोडिंग लगा दो। ट्रू रहेगा तो डिसेबल ट्रू हो जाएगा, फॉल्स रहेगा डिसेबल फॉल्स हो जाएगा। तो सिंपल मैकेनिज्म है। दूसरा ये कि इसमें कर्सर जब पे जाए तो लाल रंग का हो जाए, यानी क्लिक ना हो रहा है ऐसा पॉइंटर बन जाए, तो वो भी कर सकते हैं। ये क्लास को क्या करना है, इसको बैकटिक में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब बैकटिक जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करता है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर कवर कर लेना है, सिंपल। तो अब इसके अंदर में यहाँ पे अपना आराम से कर्ली ब्रैकेट, डॉलर कर्ली ब्रैकेट डाल के जावास्क्रिप्ट लिखो। इज़ लोडिंग अगर ट्रू है तो कर्सर पॉइंटर डैश नॉट पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर हो जाए, नहीं CURSOR, कर्सर नॉट अलाउड, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, टेलविन पे देख लेते जाके। जब कोई चीज़ भूल जाओ टेलविन का तो बस, ओह 4 वर्जन लॉन्च हो गया, आज रात में लॉन्च हो गई। ठीक है, ये होने ही वाला था, बीटा वर्जन में था, देखो 4th वर्जन। टेलविन एक नए वर्जन के साथ स्वागत करता है आपका। ठीक है, कुछ नए क्लास के साथ, कुछ नए मज़ेदार चीज़ों के साथ। वाओ, इसको तो सेपरेटर से सिखा भी रहा है, क्या बात है, वंडरफुल, ओह माय गॉड, मज़ेदार। डार्क वर्जन लाइट वर्जन को बहुत इम्प्रूव कर रहा है। ये ग्रे स्केल फिल्टर में कुछ बढ़ोतरी किया है,
ओह, कलर पैटर्न में भी कुछ बदलाव, 950 भी है। वाह, ट्रांसलेशन लीनियर इनसाइड सब है। ग्रिड को, लेआउट को इम्प्रूव कर चुका है, बहुत कुछ है। ओह, कंटेनर कंटेनर लगा के बना सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में भी काम कर सकते हैं। इफ एल्स, LTR में ऐसा दिखेगा, RTL में ऐसा दिखेगा उर्दू में। तो राइट टू लेफ़्ट हो गई और लेफ़्ट टू राइट हो गया, मतलब मेरा वेबसाइट अलग कंट्री में खुलेगा तो अलग दिखेगा। क्या बात। और ग्रेडियंट का फैसिलिटी चेंज, 3D ट्रांसफॉर्मेशन ऐड कर दिया। ओ माय गॉड, 2D ट्रांसफॉर्मेशन तक था। देखो परसेप्शन चेंज हो रहा है इसका, देख पा रहे हो, ये देखो। तो टेलीविजन के पास अब बहुत पावर है, मज़ा आ गया। पूरी टेलीविजन चेंज, कुछ नए नए फीचर्स के साथ। बूटस्ट्रैप की तो हालत ख़राब करके रखा है। चलिए ठीक है, तो बहुत कुछ चेंज हुआ होगा, बट अभी हमको जो चाहिए वो है, यहाँ पर मुझे लगाना है कर्सर। तो कर्सर का जो CSS है उसको खोज के निकाल देते हैं। कर्सर, कर्सर नॉट अलाउड को, हाँ ये तो सही लिखा मैंने, कर्सर डैश नॉट डैश अलाउड, कर्सर डैश नॉट अलाउड ED, इतना ही से गलती हुआ है, सही है, बढ़िया। तो अब क्या होगा कि जब हम मेल सेंड कर रहे होंगे तो उसमें नॉट अलाउड का मैसेज आएगा, बट हम क्या चाहते हैं, मैसेज आ जाए नीचे, नीचे मैसेज आता है, यहाँ पे थोड़ा इसका डिज़ाइन सही करना पड़ेगा। तो BG डैश रेड डैश 100 या 50 PX3 PY2 राउंडेड बॉर्डर, जो राउंडेड बॉर्डर जो है वो आपका रेड कलर का आएगा, जो कि टेक्स्ट का कलर होगा। इतना अलर्ट के लिए अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। मार्जिन टॉप 5 आएगा और W- फुल में आएगा, ठीक है। ये सारा कुछ हम अलर्ट के साथ थोड़ा चेंज कर दिया, तो अपने पास मैकेनिज़्म ये बना कि बढ़िया। तो हम लोग मैकेनिज़्म ये बनाए कि यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ होगा। नेक्स्ट व्हाट कि हम लोग ये चाहते हैं कि जब हम लोग सबमिट करें और सबमिट जब हो जाए तो ये फॉर्म गायब हो जाए। ध्यान सुनना, ये फॉर्म गायब हो जाएगा और वेरीफाई करने के लिए OTP का जगह टाइप करने के लिए आ जाए। तो हम उसके लिए एक अलग कंपोनेंट बना सकते हैं और उस कंपोनेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा कंपोनेंट जो इसमें सब कंपोनेंट के तौर पे बनाया जा सकता है। आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं रिएक्ट में, जैसे आप चाहें बना सकते हैं। वेरीफाई फॉर्म, देखिए कितना फ्लेक्सिबल है। हम ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको अलग से एक अलग कंपोनेंट बना रहे हैं, हालांकि हम इफ एल्स लगा के यहीं पे बता दें। वेरीफाई फॉर्म, एक फॉर्म अलग होगा, एक पूरी कंपोनेंट अलग हो सकती है, उसको हम लोग यहाँ दिखाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा अल्टरेशन नहीं करना पड़ेगा, हाँ। या फिर अगर आप बिना कंपोनेंट के बनाना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है, बट इस स्टेट याद रखिएगा कि जब फॉर्म सबमिट हो चुका होगा तो हमको क्या करना है। इफ़ इज़ सबमिटेड, सेट इज़ सबमिटेड, ये याद रखने के लिए एक स्टेट, यूज़ स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। तो इस सबमिटेड एक अलग स्टेट बनाए, ये क्या कि याद रखेगा, ये याद रखेगा कि सबमिट हुआ या नहीं हुआ। यानी जब लोडिंग फॉल्स हो जाएगा तो ये सबमिट ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब हाँ सबमिट हो चुका है, यानी ये चल चुका है। तो सबमिट जैसे ही होगा ये वाला फॉर्म गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे, नॉट इज़ सबमिटेड। अगर सबमिटेड नहीं है, यानी ये फॉर्म टैग को इसके बाद कवर कर लेंगे सेफ्टी के लिए, छोटी ब्रैकेट में सही रहेगा। तो क्या पता चला कि जब सबमिटेड नहीं रहेगा तब ये दिखाना है। अब जब सबमिटेड रहेगा तो क्या दिखाना है, उसके लिए अलग मैकेनिज्म। तो हम लिखा इज़ सबमिटेड। अगर सबमिट हो चुका है तो फिर मेरा ये छोटी ब्रैकेट के अंदर फॉर्म बनेगा एक अलग। तो हम फॉर्म बनाएंगे, बेसिकली मेरा फॉर्म कॉपी पेस्ट तो कर ही सकते हैं हम इसको, तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसमें से सब कुछ हटाकर खाली वही रखते हैं जो हमको चाहिए। तो हमको एक ही कॉलम चाहिए, बाकी कॉलम हटा देना है, हमको कोई काम नहीं इसका, हम हटा दिया।
तो एक हैंडल सबमिट करेगा वेरीफाई, हैंडल वेरीफाई, एक अलग इवेंट बनेगा हैंडल वेरीफाई। देखो हैंडल वेरीफाई बन गया। अब इसमें क्या करना है कि एंटर OTP, ठीक है, ये मैसेज हो गया और वो OTP एंटर करेगा। इसका जो नाम होगा वो होगा OTP, ठीक है। और इसका ईमेल हमको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना हमको यहाँ पे ईमेल याद रखना होगा। तो मुझे मैंने जो हाँ सेपरेट, हाँ दोनों के लिए अलग अलग कंपोनेंट भी बना सकते हैं और हम ई फाइल्स में इसी पेज पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मेरा ये मैकेनिज्म है कि ये जो एफ नेम है, ये जो ईमेल है, ये भी याद रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए ईमेल और OTP दोनों चाहिए। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक सेपरेट स्टेट बना सकते हैं, ईमेल सेट ईमेल। एक ही चीज़ है इसलिए नहीं बना रहे हैं एरे में, नहीं तो अगर ज़्यादा होता तो एरे बना लेते हैं। अभी एक ही चीज़ है तो कोई ज़रूरत नहीं। यू स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया ब्लैंक स्ट्रिंग इनिशियल वैल्यू। और हम जब ये सब सबमिट करने लगेंगे उससे पहले, लोडिंग से पहले सेट ईमेल नाम का स्टेट चलेगा। और जो ईमेल मेरा पहले वाले फॉर्म में टाइप हुआ था वो तो इससे निकाल देंगे, आराम से निकल गया, तो ये सेट कर लेगा। तो ईमेल याद रखना हमको, OTP आएगा मेल से, वो डालना है। तो ईमेल याद रखने के लिए हम स्टेट में डाल दिया। अब क्या है कि यहाँ पर हमको ईमेल याद रखना है, इस फॉर्म में हमको ईमेल को अच्छे से याद रखना है। हाँ स्टेट में है तो याद है, कोई दिक्कत नहीं। हम आराम से OTP टाइप करेंगे, सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद जो इवेंट हैंडलर चलेगा उसका नाम होगा हैंडल वेरीफाई। अब हैंडल वेरीफाई एक अलग ही सबमिट बटन है, ये नहीं है। इसके अलावा एक और नया बनेगा, कॉन्स्ट हैंडल वेरीफाई, एरो इवेंट पास कर दिया। ये देखो ये हैंडल वेरीफाई का अपना API चलेगा, उसके लिए अलग काम है, तो वो अलग मैकेनिज्म है। बट हम अभी चेक करेंगे कि हाँ सबमिट होके ये वाला आ के रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो चेक कर ले कम से कम। तो सब कुछ ठीक है। और इस लोडिंग में यहाँ पे देखो वेरीफाइंग OTP, ये मैसेज आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये और ये बटन के ऊपर वेरीफाई नाउ लिखा रहेगा, ठीक है। तो मस्त मैकेनिज्म, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम होगा, सही है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है अब हम लोग को, क्योंकि ईमेल आईडी भी तो लग रहा है ना अपने को बहुत बार। तो ये तो अभी हमको पता है क्या बोलेगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि ये ईमेल आईडी पहले से ही देखो मस्त ईमेल आईडी एरर दिखाने का मस्त तरीका दिख रहा है। इसको ऊपर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस फॉर्म को एक नया ईमेल देना पड़ेगा। तो चलो देते हैं shadik.hussain, ये शायद नया ईमेल हो जाए। सेंडिंग ईमेल, देखना क्या होगा, मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ। ईमेल, अरे यार क्या गड़बड़ हो गया, मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया। इस सबमिटेड ट्रू, अगर ट्रू हो जाए तो ये दिखे, ये तो गड़बड़ हो गया। और शुरू में क्या है, ये शुरू में ये है फॉल, इस सबमिटेड चेंज नहीं हुआ। ओ यहाँ उल्टा लिख दिया, सेट इज सबमिटेड लिखना था, यानी यहाँ स्टेट का नाम लिख दिया फंक्शन के नाम की जगह पे, इसीलिए ये चेंज नहीं हुआ। अब तो मेरे पास अकाउंट भी नहीं है, अब हमको कोई और अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम अभी कोई भी अकाउंट यूज़ करेंगे, किसी का भी मेल नहीं जाएगा तो क्या हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ, जामिन हुसैन 96। अब इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है। सेंडिंग ईमेल, देखो तो क्या हुआ कि बेसिकली ये फॉर्म वो हट गया और OTP टाइप करने के लिए आ गया, वेरीफाई करने के लिए आ गया। तो ये हो गया मस्त डिज़ाइन कि हम लोग को भैया OTP बताओ यहाँ पे। तो ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिएट एन अकाउंट, तो इसको भी डायनेमिक करना पड़ेगा। तो इस लाइन को भी कंडीशनलाइज कर दो अपने स्टेट के अनुसार, सिंपल है। इज सबमिटेड, अगर ट्रू है तो वेरीफाई OTP ईमेल, ठीक है, ये आए और नहीं तो ये आए। सो सिंपल।
तो देखो अब क्या आ रहा है, ठीक है। अब शुरू में क्या आएगा, क्रिएट अकाउंट, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ देखो, और इसमें क्या आ रहा है, वेरीफाई ओटीपी। अब क्या है इशू है, इसमें जो अकाउंट एक बार बन चुका है वो अकाउंट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अकाउंट को हमको यूज़ नहीं करना है, बट हम लोग पता है, कोई भी ईमेल आईडी बताओ, कोई एनीवन, रुको, मनमोहन दास, मनमोहन दास 0909, ठीक है, 0908। तो हम इसका आगे का काम भी कर ही देते हैं, तो वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो है ना, पासवर्ड लिखिए, मैं जो पासवर्ड लिख रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, ये पासवर्ड है 129, ठीक है। तो क्या हुआ, ये सब कुछ डाल दिया। अब क्रिएट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आ जाएगा, तो ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आएगा तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा, ये वाला फॉर्म में हम ओटीपी डालेंगे, और ओटीपी डालने के बाद हम यहाँ पर एक एपीआई चलाएंगे जिसको बोलते हैं वेरीफाई ओटीपी, ठीक है। तो अब आप देखिएगा पोस्टमैन पे वेरीफाई ओटीपी वाला एपीआई कैसे काम करता है, वही एपीआई को यहाँ इम्प्लीमेंट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको हम दिखाए भी थे उस क्लास में कि ये वाला एपीआई है वेरीफाई ओटीपी का, और इसमें जो डेटा रिक्वायर्ड है वो है ईमेल और ओटीपी। देखिए ईमेल क्या है, इनवैलिड ईमेल है ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आपका ओटीपी ये हटाओ, ये इन टिक कर देंगे तो पता चलेगा कि अच्छा ये ईमेल भी मांग रहा है और ओटीपी मांग रहा है, तो हम दोनों पूरा करेंगे तो काम हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या है कि जैसे एपीआई ये वाला चला था अवेट लगा के, वैसे चलेगा, ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या केस है कि जब हम सबमिट कर रहे हैं डेटा, ये अवेट हो गया तो इसको असिंग करना है, हाँ। तो अब हम लोग का क्या है कि जब हम लोग डेटा को सबमिट कर रहे हैं, तो जैसे फॉर्म डेटा लिया था उसमें, वैसे फॉर्म डेटा इसमें भी लिया जाएगा। देखो फॉर्म डेटा आ गया मेरे पास, तो ई डॉट करेंट डेटा अब इस फॉर्म का आ रहा है, तो इस फॉर्म में क्या नाम है, ओटीपी, इसको गेट कर लेते हैं, ओटीपी मिल जाएगा मुझे, तो मैं यहाँ पे गेट कर लूँगा इस जगह पे, देखो लेट ओ टी पी इज इक्वल टू डाटा डॉट गेट, और ओ टी पी चूँकि उसका नाम है ओ टी पी तो हम ओ टी पी लिखेंगे, जैसे यहाँ डाटा डॉट गेट एफ नेम ईमेल था वैसे ही, तो मेरे पास ओ टी पी भी आ गया और ईमेल तो मेरे पास पहले से ही है। अब जो चलेगा यूआरएल उसका नाम क्या है, वेरीफाई, तो पी टी पी आई डॉट टेक आप ए पी आई स्लैश वेरीफाई, ये कहाँ से है दिखाओ, यहाँ देखिए, ठीक है। ये एपीआई चला, पोस्ट मेथड पे चला, आपको क्या डेटा डालना है, तो दो डेटा डालना है, एक हो गया आपका ओटीपी डालना है जो कि डाल दिया, दूसरा आपका ईमेल डालना है। ध्यान रखिएगा ईमेल नाम का स्टेट ऑलरेडी बना के रखे हम, इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ चला जाएगा, जेसन होगा, और अगर कोई एरर आता है तो एरर आएगा, नहीं आता है तो रीडायरेक्ट कराएंगे लॉगिन के पेज पे, ठीक है। तो अभी हम रीडायरेक्ट नहीं करा रहे हैं, अभी हम आराम से लॉगिन का पेज बनाए नहीं है, तो लॉगिन का पेज बनेगा, वेरीफाई कम से कम हो जाएगा, ठीक है। जो मैसेज आएगा वो मैसेज में सेट हो जाएगा और वो मैसेज यहाँ नीचे दिखेगा, ठीक है। अगर आप मैसेज का रंग को लाल रंग में नहीं दिखाना चाहते हैं, सिंपल आप स्काई ब्लू दिखाना चाहते हैं, तो उससे खतरे वाला लगेगा नहीं कम से कम। चलिए तो हम अब सब काम करके देखते हैं, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, हैंडलर मेरा ठीक से काम कर रहा है, वेरीफाई ओटीपी, हाँ सब कुछ ठीक है। इस लोडिंग वापस से, अच्छा कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान दो, वापस से अब इसमें क्या होता है, इस लोडिंग फॉल्स हो गया था, ठीक है। तो इस लोडिंग इसमें वापस से ट्रू होगा, क्योंकि लोडिंग फिर से शुरू होगा। एक ही स्टेट को हम दोनों फॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं आराम से, इस लोडिंग ट्रू होगा और जब सब कुछ खत्म होगा तो फॉल्स हो जाएगा, सेट इज़ लोडिंग फॉल्स, तो उस स्टेट से मैनेज हो जाएगा। दूसरा कि सबमिटेड है या नहीं है, ये वाला की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। सीधा रिडायरेक्ट कराएंगे, इसलिए इस पेज में रहना नहीं है हमको, तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, देखिए सेंडिंग ईमेल, तो ईमेल जितनी देर में प्रॉमिस कंप्लीट होगा उतनी देर तक ये सेंडिंग ईमेल स्टेट पे रहेगा। जैसे ये किया तो ये ईमेल को सेंड करने का बता दिया, अब उसके ओटीपी चला गया उसके मेल पे, और वो ओटीपी हम यहाँ डाल देंगे, और देखो ये मैंने कलर चेंज किया था तो ऐसा दिख रहा है। 34411, ये है ओटीपी, सही ओटीपी। और ये देखिए ये क्या हुआ, 404, ये सबमिट करते ही ये वाला पूरा वेबसाइट ही बंद हो गया। बट मुझे नहीं लगता है कि HTTP रिक्वेस्ट PTPI स्लैश वेरीफाई, एक मिनट मैं इसको चेक करूँ यहाँ से, वेरीफाई क्यों कोड फट गया है,
सबमिट बटन ऑन सबमिट। हैंडल वेरीफाई का स्पेलिंग गलत हो गया क्या? नहीं, ठीक है। जस्ट लाइक अनदर। तुमको वेरीफाई होने का मेल आया, वेलकम का मेल आया। पोस्ट मेथड इनपुट टाइप सबमिट। एक बार और चेक करता हूँ, मुझे नेटवर्क खोल के रखना चाहिए था। कोई बात नहीं, टेस्ट टू टेस्ट हम कर लेंगे। 404 मेरा सर्वर बंद तो नहीं होना चाहिए था। ई डॉट ओहो रिडायरेक्ट करा दिया इसने, ठीक है, इसीलिए ये सब हुआ। अब मुझे ये सब कुछ शुरू से करना होगा नया अकाउंट के साथ। खैर, तो बताइए अंकित अपना ईमेल आईडी। अपना ईमेल आईडी याद नहीं है इसको। 928 तक जॉब करोगे। आगे हो गया। पासवर्ड 1 से लेकर 9 तक तुम्हारे भी सेट कर रहे हैं। मेल जा रहा है, चेक करो मेल। इसमें तुम सेंडिंग ईमेल की जगह ऐसे लोडर लगा दो, यूज़र वेट करेगा उतना देर। बताइए OTP 74424। ये वेरीफाई करेंगे, वेरीफाइंग OTP, ठीक है। अब ये जो वेरीफाइंग हो जाएगा तो वापस कहीं जा नहीं रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं लगाया है। बट हाँ, इसके जो नेटवर्क हैं इसमें सब कुछ दिख रहा होगा। देखो अभी पेंडिंग है, ये दिख रहा है पेंडिंग है। वेरीफाई 200 मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। वेरीफाई अकाउंट सक्सेसफुली, तो इसका मतलब मेरा API बढ़िया से हिट कर गया। OTP वेरीफाई हो चुका है, उसको वेलकम का एक मेल आएगा कि अकाउंट आपका बन गया है, फलाना दिखाना, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसका ईमेल आईडी लॉगिन के लायक हो गया। बिल्कुल नहीं दिखा सकते, सॉरी अबाउट इट। तो आप रिएक्ट कर रहे हैं तो बैकएंड का नहीं पता। तो बेसिकली ना ये यहाँ पर डेटा मैंने फीड किया, ये पेलोड में डेटा गया। पेलोड बोलते हैं इनपुट को, और जो रिस्पांस आया वो आया ये उस टाइम में पेलोड का डेटा के साथ। ये मैसेज आया था जिसको हम प्रिंट कर दिए थे, और जब हम वेरीफाई करने गए तो पेलोड में हम डाला OTP और ईमेल आईडी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और आपका जो आउटपुट आया वो ये आया मैसेज में, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो नीचे देखो अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली मैसेज जो दिखा दिया। जो मैसेज आया हम रिस्पांस में एक्सेप्ट कर लिया उसको और प्रिंट कर लिया। इसके बाद क्या करना है, हमको लॉगिन का पेज बनाना है और लॉगिन कर लेना है। जस्ट लॉगिन करेंगे तो टोकन मिल जाएगा, ठीक है। तो लॉगिन का API में क्या करना है, एक नया कंपोनेंट, एक नया राउट बनाना होगा। तो हम यहाँ रिएक्ट राउटर डॉम को यूज़ करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीका रहेगा रिएक्ट राउटर डॉम को यहाँ पे इस्तेमाल करना। इंस्टॉल है पहले से, हाँ देखो रिएक्ट राउटर इंस्टॉल है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने मेन वाला जगह पे जहाँ साइनअप कर रहे हैं, या देखो इसमें ब्राउज़र राउटर इंटीग्रेटेड है, क्योंकि इसी में सिखाया था, ये प्रोजेक्ट में सिखाया था हम, तो पहले से ही ब्राउज़र राउटर है। और यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज करना होगा अपने ऐप राउटिंग में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे आएंगे और लिखेंगे राउट्स। आपको तो पता ही है राउट्स, और राउट्स को ऊपर पहले से इंपोर्ट कर रखा है। राउट्स के अंदर में आएगा राउट, और राउट में आएगा पाथ। किस पाथ पे खोलना है, तो हमको होम पेज पे खोलना है, या आप चाहिए तो रजिस्टर पे खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एंडिंग टैग नहीं होगा, आपको इसी में एलिमेंट पास कर लेना है कि किसको दिखाना है। और ये जो साइनअप का कंपोनेंट है यहाँ से कट करके यहाँ डाल दीजिए, यानी होम पेज पे ही दिखेगा। और एक और राउट बना लेते हैं लॉगिन के लिए, तो पाथ उसका होगा /login एलिमेंट। और ये यहाँ पर अब ये जो कंपोनेंट हम बनाएंगे लॉगिन का वो यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। तो एक नया कंपोनेंट साइनअप की जगह पे लॉगिन .jsx। अब हमको साइनअप की तरह ही चाहिए होता है बहुत कुछ, तो हम क्यों ना कुछ चीज़ कॉपी पेस्ट कर ले। जैसे ये एरिया को पहले कॉपी कर लेते हैं, पूरा JSX का एरिया को। हाँ बिल्कुल बहुत कुछ हटेगा, लेकिन हम RAFC अब हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए
तो हमको ये वाला वेरीफाई अकाउंट वाला चाहिए नहीं, ये हटा दो। एरर कोई रहे तो दिखा दो, हाँ ठीक है। ये वाला कर्ली ब्रैकेट हमको चाहिए नहीं, क्योंकि इफ़ ना एल्स ना, तो सिंपल सा बात है, ये सब हटा दो। छोटी ब्रैकेट भी हटा दो क्योंकि इसकी ज़रूरत अब नहीं है। देखो, तो हमको फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं चाहिए, ईमेल और पासवर्ड खाली चाहिए। तो 2 कॉलम है, ईमेल और पासवर्ड। वैसे ही कर्सर नॉट अलाउड रहे, इस लोडिंग जब रहे तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट की जगह पे लॉगिन लिखा हुआ दिखिए, डिजेबल रहेगा, ठीक है। कर्सर नॉट अलाउड दिखेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट की जगह टीचर लॉगिन, ये मैं टीचर का लॉगिन करा था। ये जो है ना सबमिट बटन डालने के बाद ये सब दिखे, ऐसा कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं। ये तो वहाँ पे एक ही फॉर्म को 2 जगह यूज़ कर रहे थे, इसलिए कंडीशन लगा दिए। देखो सिंपल है, एक फॉर्म बन गया, ऊपर का डिज़ाइन वही है, फॉर्म बना, उसमें ईमेल और पासवर्ड का कॉलम, और कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे जो हैंडल सबमिट है उसका एक इवेंट बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ से हम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं इसको। तो हैंडल सबमिट इवेंट, हम ना भूले इसके लिए पहले लिख लेते हैं प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ये भूल जाइएगा तो क्या होगा, सबमिट के पे HTTP रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो HTTP रिक्वेस्ट हो गया तो फिर रिएक्ट का कोई काम है नहीं। तो हम लोग बेसिकली ये इवेंट हो गया। दूसरा और क्या एरर देगा हमको, इज़ लोडिंग, हाँ ये सब एरर देगा। तो हम इसमें एक स्टेट बना लेंगे, कॉन्स्ट इज़ लोडिंग सेट इज़ लोडिंग, यूज स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। और क्या एरर देने वाला है इस पेज में, हमको कॉपी पेस्ट करके लाने एरर। एरर का भी एक ठो ऐसे ही बनेगा, इज़ एरर और सेट एरर। कोई एरर आ जाता है तो ये सेट एरर काम करेगा, ये स्ट्रिंग में रहेगा, फॉल्स ट्रू में नहीं आएगा। और कोई वेरिएबल एरर काम करने लगेगा, इज़ लोडिंग काम करेगा, डिसेबल इज़ लोडिंग। हाँ हो गया, ख़त्म। तो बस बन गया ये फॉर्म, टीचर के लॉगिन का फॉर्म। जो अकाउंट वेरीफाइड है वही अकाउंट लॉगिन हो सकता है, अगर वेरीफाइड नहीं है तो उसको वापस वेरीफाई वाले कंपनी को दिखाया जा सकता है वेरीफाई कराने के लिए अगेन। तो हम लोग उसको बाद में देख लेंगे। बट हाँ, यहाँ पे अभी साइनअप हो रहा है। साइनअप होने के बाद यहाँ पे देखो, जब ये साइनअप वेरीफाई हो चुका होता है तो हम लोग यहाँ पे राउटर की मदद से रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो रीडायरेक्ट कैसे करेंगे, रीडायरेक्ट कहाँ करना है, तो /login में। तो जैसे मेरा वेरीफाई हो जाएगा तो लास्ट में क्या होगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। कहाँ रीडायरेक्ट होगा, इस कंपोनेंट में। इस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर लो, हो गया। तो अब आप पेज को देख सकते हो, स्लैश होम पेज पे तो ये दिख रहा है, /login में देखो क्या दिख रहा है, ये बनाया मैंने, ठीक है। तो लॉगिन करने का सारा सिस्टम हो गया। अब आराम से उस अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं जो लॉगिन वेरीफाइड है। तो वेरीफाइड है अंकित वाला, तो ये वाला अकाउंट अभी वेरीफाइड है। जो वेरीफाइड नहीं है उसको भी यहाँ पे भी OTP दे सकते हैं कि भैया तुम OTP दोबारा दे दो, तुम अभी वेरीफाइड नहीं हुए। तो उसको बाद में कर लेंगे, बट अभी यहाँ पे पहले लॉगिन का लॉजिक लिख लेते हैं। तो सिंपल क्या है कि हमको लॉगिन कराने के लिए जो API हिट करके चेक कराया था हम आपको, देखिए लॉगिन कराने के लिए ये URL यूज़ करना है, सिंपल है। और इसमें जो बॉडी है वो ईमेल और पासवर्ड डालना है, तो सिंपल। और आराम से हम इस काम को पूरा करते हैं। देखिए लॉगिन के पेज पे ऑन सबमिट के बाद अवेट लगाना है। अवेट जब लगा दिया तो असिंक लगा देना होगा। फेच फंक्शन ये आपका बैकटिक में डाल देते हैं, हो सकता है बीच में URL वगैरह कुछ डालना पड़े। कर्ली ब्रैकेट आपका मेथड क्या होगा, तो मेथड मेरा होगा पोस्ट, क्योंकि इंसर्ट ही करना होता है। उसके बाद बॉडी डेटा क्या होगा आपका, तो ऑब्वियसली ये डेटा एक JSON स्ट्रिंगिफाई होके जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें हम 2 डेटा पास कर देंगे। तो हम जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमारा फॉर्म क्या करता है, एक डाटा बनाता है जो कि हम न्यू फॉर्म डेटा लगा के निकाल सकते हैं। और ई डॉट टारगेट करेंट टारगेट, सॉरी है ना, ई डॉट करेंट टारगेट। अब ये आराम से आप इसमें जैसे इसमें काम किए थे वैसे ही काम करेंगे। देखो अब इस जगह पे आप अलग अलग कर लीजिए अपना ईमेल को और अपना पासवर्ड को। तो आप डाटा डॉट गेट, मैं आपको बताऊं आप सीधा डाटा लिखेंगे तो भी चला जाएगा, लेकिन हम आपको अलग अलग इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आप सीख जाइए। तो ईमेल एक अलग,
वेरिएबल बना और पासवर्ड के लिए एक अलग वेरिएबल बना। देखो, तो दोनों चीज़ अलग अलग बना। अब जब आपका पासवर्ड ईमेल आ गया है तो आप बस अपने बॉडी में इसको पास कर दीजिए। पास होने के बाद आएगा आपका रिस्पांस, तो देन लगाइए और उसका रिस्पांस से जो आ रहा है उसको JSON में कन्वर्ट कर लीजिए, और जो JSON में कन्वर्ट किया उसके बाद फिर देन लगाइए और उसके बाद फिर रिस्पांस लीजिए, और उसके बाद रिस्पांस डॉट कंसोल में करना है तो कंसोल में कर लीजिए, नहीं तो हम तो एरर ही चाहते हैं खाली कि अगर कोई मैसेज है तो रिस्पांस सेट एरर, ठीक है, रिस्पांस डॉट मैसेज। अगर कोई मैसेज है तो रिस्पांस डॉट मैसेज को एरर में डाल दो ताकि हम आराम से दिखा सकें। इस लोडिंग मेरा यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। अभी ये देखो यहाँ पे ट्रू करना था, ये काम सब शुरू होने से पहले क्या करना है, इस लोडिंग को ट्रू कर देना, क्योंकि काम शुरू हुआ, लोडिंग हुआ है, और यहाँ पे फॉल्स कर देना। यहाँ पे थोड़ा काम है अभी बचा हुआ, तुमको बताते हैं। और हम इसको ना एरर को मैसेज को दिखाने की जगह कंसोल करा देते हैं, ठीक है, क्या आया। तो हम यहाँ पे कंसोल कराने के बाद इसको रिस्पांस को कंसोल कराते हैं। अब देखिएगा उसमें टोकन वगैरह भी आएगा, तो हम आपको सब दिखाएंगे। सेट इज़ लोडिंग फॉल्स, सब कुछ काम होने के बाद वापस से फॉल्स हो जाएगा। तो ये मस्त दिखेगा, ऐसे लोडिंग होता हुआ कराना है, सब स्टेट पे हो जाएगा आराम से। तो इस जगह पे आप आराम से मैसेज दिखा सकते हैं। तो हैंडल सबमिट एक्टिव होगा, ये सारा कुछ चलेगा। इवेंट ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट किधर गया, किधर गया? ओह अच्छा, नीचे चला गया, तो सबसे पहला लाइन में होना चाहिए। चलो, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, सबमिट किया, उसके बाद हमारा मज़ेदार मज़े ही मज़े। तो देखो क्या होता है, हम इसमें इसको कंसोल को खोल के रखते हैं ताकि देखो, इज़ लोडिंग इज़ नॉट ए फंक्शन जा। तो इज़ लोडिंग इज़ नॉट ए फंक्शन यहाँ पे बताने का मतलब हुआ कि खेलोगे। अब आप देख सकते हैं कि इज़ लोडिंग इज़ नॉट ए फंक्शन, इज़ लोडिंग सेट इज़ लोडिंग। ओहो, उस दिन भी यही गलती किया था, सेट इज़ लोडिंग। वापस से देखो, असेंडिंग ईमेल आ रहा है, मतलब नीचे वाला कॉपी पेस्ट किया तो चेंज नहीं किया। प्लीज़ वेट, ठीक है, मस्त में मैसेज आएगा। देखो, अब हम अपना इंस्पेक्ट करके देखेंगे कि इसमें मेरा कंसोल वंसोल दे रहा है। देखो 415 का एरर आ रहा है, बोल रहा है कि भैया जो आप डाटा भेज रहे हैं ना उस अनसपोर्टेड है, मतलब हम ये बता भी नहीं क्या कि उसका डेटा टाइप क्या होगा API का। तो हम इसमें क्या कैसे बताते हैं, हेडर बताते हैं, ये तो बता भी नहीं किया। हेडर कॉलन कंटेंट टाइप और एप्लीकेशन स्लैश JSON। डोंट फॉरगेट दैट कि किस डेटा टाइप में भेज रहे हो। अगर तुम मीडिया में ये फॉर्म डेटा में भेज रहे हो तो यहाँ पे फॉर्म डेटा लिख दोगे, तो ये वेरिएबल को JSON बनाने की या स्ट्रिंगिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धीरे धीरे, कोई बड़ी बात नहीं है, सब इग्नोर करो। अभी वापस से सबमिट करते हैं, देखो क्या होता है। ये वाला जो देखोगे, ये वाला लॉगिन में एरर नहीं है, जैसे ये सब लॉगिन हिट किया था तो एरर था, इसमें लॉगिन में एरर नहीं है। तो ये मेरा पेलोड है। अब प्रीव्यू देखो, ओहो एक्सेस टोकन आ गया। अब ये जो एक्सेस टोकन आ रहा है इसको आपको फटाफट क्या करना है, स्टोर कर लेना है। कहाँ, सेशन में। वहाँ से एक्सेस टोकन मिल गया, मेरा API सब एक्सेस मिल जाएगा। तो एक्सेस टोकन आ चुका है मेरे पास, देखिए एकदम मस्त आ गया। और ये जो मैसेज है ये भी लॉगिन सक्सेसफुल किया मैसेज है, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं आप। तो दोनों काम करते हैं हम, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग में हम सिर्फ चेक करने के लिए लगाए थे, दो काम करना है इसमें। एक तो हो गया कि यहाँ पे सेट एरर में एरर सेट कर दो, सेट, और हमको अब टोकन चाहिए तो हम स्टेट बना के टोकन को स्टोर कर सकते हैं। टोकन छोड़ो ना, स्टेट क्या बनाएंगे, सीधा डायरेक्ट काम करते हैं। रिस्पांस डॉट मैसेज है तो उसको एरर करो, देन उसके बाद फिर क्या करना है, तो ये कॉल बैक फंक्शन देन लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। रिस्पांस में जो आ रहा है उसका सेट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। लोकल स्टोरेज मतलब सेशन में स्टोर, नाम क्या रखना है, तो हमको टोकन नाम रखना है। क्या स्टोर करना है, तो RESP रिस्पांस डॉट एक्सेस टोकन नाम आ रहा है। देखो क्या नाम आ रहा है, वही है रखोगे, एक्सेस टोकन। ये पूरा रिस्पांस में ऑब्जेक्ट आया था। तो भाई साहब अब हमको क्या चेक करना है, एप्लीकेशन में देखो यहाँ पे एक्सेस टोकन ऑलरेडी है, हम इसको डिलीट मार देते ताकि जब हम नया इंसर्ट कर, जब हम लॉगिन करेंगे तुमको दिखेगा कि यहाँ पे स्टोर हो रहा है।
देखना यहाँ पे अगर स्टोर हो गया तो समझो सब हो गया। एरर है क्या? एक्सेस टोकन इज़ नॉट डिफाइंड। ओ भाई साहब काहे कैसे बोलते हो? रिस्पॉन्स लो। अच्छा मैसेज छोड़ो ना, मैसेज हमको दिखाने की कैसे भी जरूरत है। ये वाला देन हटा देते हैं वापस से एक बार और अटेम्प्ट। ये तो अभी तक स्टेटे में एरर आ गया उसको। ये देखो टोकन नाम से स्टोर हो गया, ये मेरा टोकन है। मेरे ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में मेरा सेशन स्टोर, दैट्स मीन कि हम लॉगिन में हैं, और जैसे ये चलिए दैट्स मीन हम लॉग आउट हो गए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास नेटवर्क में ये हिट किया था, मुझे एक्सेस टोकन जो मिला था, एक बार देख लीजिए नंबर C01 लास्ट में है, ये एक्सेस टोकन C01 लोकल स्टोरेज कर लिया हम आराम से। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम एक पेज बना के देंगे उसको, जिसमें हम बाकी डेटा का जो जो API हिट करेंगे उसमें ये टोकन साथ में जाएगा। जो भी टोकन साथ में जाएगा वो सब डेटा हमको बता देगा कि भैया परफेक्ट। रजिस्टर का काम, वेरीफाई का काम, साइनअप का काम कंप्लीट। अब हम लॉगिन है। ठीक है, तो लॉगिन होने के बाद कौन से पेज में दिखाना है, कहाँ दिखाना है, वो सब हम लोग को आगे करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।